पिछले वीडियो में हमने फैक्टोरियल के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था, लेकिन वीडियो के एंड में मैंने आपसे ये भी पूछा था कि 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल की वैल्यूज क्या हैं। अगर आप इसका आंसर करेक्ट बता भी दें तो क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? चलिए देखते हैं। हम इसे दो तरीकों से समझेंगे। अब जैसा कि हमें पता है कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24। अगर हम 4 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 फैक्टोरियल मिलेगा। इसी तरह से 3 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास 2 फैक्टोरियल आएगा और 2 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास 1 फैक्टोरियल आएगा। अब इसी तरह से अगर हम 1 फैक्टोरियल की वैल्यू को 1 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, जो कि 0 फैक्टोरियल होगा। इस तरह से 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है। अब 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 भी एक सेंस बनाता है। चलिए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर 3 लेटर्स हैं A, B एंड C। अब हमारे पास 3 फैक्टोरियल की वैल्यू है 6। ये बेसिकली हमें बताता है कि हम 3 चीज़ों को कितने अलग अलग वेस में लिख सकते हैं। चलिए मानते हैं कि 3 चीज़ें हैं A, B एंड C। अब हम इसे 6 डिफरेंट वेस में लिख सकते हैं। ये है 3 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2। मानिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं A एंड B। अब हम इसे 2 तरीके से ही लिख सकते हैं, AB एंड BA। अब 1 फैक्टोरियल का मतलब है कि हमारे पास हमारे सेट में एक ही एलिमेंट है, से A। अब हम इसे एक ही तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज़ A। इसका मतलब है कि 1 फैक्टोरियल इज़ 1। हमारा फॉर्मूला था n फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल का मतलब है कि हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है, हमारे पास सिर्फ एम्प्टी स्पेस है और हम इसे भी एक ही तरीके से लिख सकते हैं। सो 0 फैक्टोरियल इज़ 1। इस तरह से 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल दोनों की ही वैल्यू 1 होती है। जाने से पहले ये रहा आपके लिए एक सवाल, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? हमें आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताइए।